तो दोस्तों स्टार्टिंग के क्लिप में ही आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों वर्करों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि अगर ये रूल को आप नहीं समझोगे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, वर्करों के लिए खुशखबरी है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दुबई से रिलेटेड यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है दोस्तों कि अब वर्कर को यानी हफ्ते में जो छुट्टी है वो 2 छुट्टी मिलेगी। कैसे मिलेगी, कब से मिलेगी, क्या है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले जो दूसरा अपडेट है वो आपको बताता हूँ। दूसरा अपडेट थोड़ा दिन पहले भी मैंने भी न्यूज़ बताया था दोस्तों, और इस लॉ में बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों को क्या करती है कि वीज़ा तो कैंसिल कर देती है, जबकि जब तक नहीं, यानी 2 साल आप किसी भी कंपनी में काम कर लिए हो, 3 साल कंपनी में काम कर लिए हो, 5 साल काम कर लिए हो, तो लास्ट जाने के टाइम दोस्तों गवर्नमेंट का ये रूल है कि जब तक नहीं आपका सारा सेटलमेंट है, यानी आपका जो भी सैलरी जो पेंडिंग है या फिर जो आपकी ग्रेजुएटी है, लीव सैलरी है, सारा चीज़ जब तक नहीं आपको मिल जाए तब तक आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होता। इसलिए आपको कैंसिलेशन पेपर पर कंपनी बोलती है साइन करने के लिए। तो जब तक नहीं आपको सारा पैसा मिल जाए दोस्तों तब तक आप साइन नहीं करोगे, क्योंकि अगर वीज़ा कैंसिल नहीं होगा तो जो फ़ाइन आएगा वो कंपनी के ऊपर आएगा। जितना फ़ाइन आएगा कंपनी को पे करके तब आपका वीज़ा कैंसिल कराना पड़ेगा। तो ये बात का लाजिम ख्याल रखना, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था थोड़ा दिन पहले कि कम से कम दोस्तों 14 दिन के अंदर, ठीक है, कोई भी कंपनी वर्करों को मात्र 14 दिन के अंदर उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर जो कंपनी नहीं देगी उस कंपनी के खिलाफ मोहरे में वर्कर कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। जो नंबर है 80084, इस नंबर पे कॉल करके अपना समस्या बता सकते हो, क्योंकि ये दुबई लेबर लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, आपने जो सुना वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि जब हम कैंसल पेपर देते हैं यानी कंपनी में, तो कुछ उसमें नोटिस पीरियड होता है। कुछ वर्कर को दोस्तों 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, जो बड़े पोस्ट वाले हैं उनका 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, यानी उस बीच में दूसरे बंदे को हायर करें, इसलिए टाइम दिया जाता है। तो वहाँ पे बताया गया है कि आप विदाउट नोटिस पीरियड का दोस्तों ऐसे जॉब अगर छोड़ोगे तो कंपनी आप पर एक्शन ले सकती है, और उसको दोस्तों गवर्नमेंट भी आपके जो ये है वीज़ा है या पासपोर्ट है उस पर 1 साल का बैन लगा सकती है। इसलिए आप जब तक नहीं नोटिस पीरियड दोगे तभी आप वीज़ा वहाँ पे कंपनी को बोलो कैंसिल करने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि नोटिस पीरियड में पूरा काम कराती है, यानी 1 महीने तक आपको काम कराती है, उस बीच में आपको छुट्टी नहीं देती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हफ्ते में कम से कम 1 छुट्टी, जो हफ्ते में 1 वीक में 1 छुट्टी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही। दूसरा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप 1 छुट्टी लाजिम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से नया अपडेट जारी करके बताया है। तो ये वर्करों को अच्छा अपडेट है दोस्तों, ताकि इंटरव्यू के लिए जो टाइम नहीं देती थी कंपनी, क्योंकि बीच में आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो लगभग वो ऑफिस छुट्टी होता है, यानी संडे या फ्राइडे जो छुट्टी होता है उस दिन तो आप मिल नहीं सकते ऑफिस में। तो बीच में 1 दिन यानी हफ्ते में 2 दिन आपको नोटिस पीरियड में जब काम करोगे तो ये छुट्टी आप कर सकते हो, ये लीगल है। गवर्नमेंट से नया अपडेट जारी करके बताया है। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।